आज है 10 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड को फाइनल हराया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली। वहीं बॉलर्स में कुलदीप यादव 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ने भी लिया। दोनों ने जबरदस्त गेम दिखाया। इस तरह भारत ने कीवी टीम से 25 साल पहले मिली हार का बदला ले लिया। होली से पहले सीएम योगी ने दिया तोहफा, प्रयागराज की तर्ज पर होगा जिले का विकास। होली से पहले सीएम योगी ने मेरठ को तोहफा दिया है। प्रयागराज की तर्ज पर क्रांति धरा मेरठ के विकास की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में बीते 10 साल में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मेरठ को बेहतरीन कनेक्टिविटी हासिल हुई। देश की पहली रैपिड रेल सेवा दिल्ली से मेरठ के लिए शुरू हो चुकी है। पुलिसकर्मियों के तबादलों के लिए मांगे नामांकन, 20 अप्रैल तक होगा मौका। डीजीपी मुख्यालय ने ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण व्यवस्था 2025 के अंतर्गत सभी एडीजी जोन के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के नाम मांगे हैं। इसकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। सभी एडीजी जोन व आईजी रेंज से समायोजन व चिन्हीकरण की कार्यवाही 10 अप्रैल तक पूरी करने को कहा गया। तत्पश्चात 20 अप्रैल तक डीजीपी मुख्यालय को नामांकन उपलब्ध कराना होगा। यूपी में साल 1 लाख के पार होगी प्रति व्यक्ति औसत आय, 13 साल में 3 गुना। उत्तर प्रदेश में 13 साल में प्रति व्यक्ति औसत आय 3 गुना से ज्यादा हो गई है। साल 2011-12 के वक्त राज्य प्रति व्यक्ति आमदनी 32,002 महीना सालाना थी। साल 2023-24 आते आते ये आंकड़ा 93,422 रुपए तक हो गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा होने की अनुमान है। यही नहीं, आय वृद्धि दर भी बढ़ती जा रही है। यूपी में सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, इन अफसरों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाएगी। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को यूपी सरकार ट्रेनिंग दिलाएगी। इसके बाद उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस भी किया जाएगा। इसके लिए रायबरेली में स्थित एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास ध्यान इस ओर है। वो चाहते हैं कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाए। 1070 युवाओं को मिला 48 करोड़ का लोन। सीएम योगी बोले, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं युवा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर सरकार युवाओं के साथ खड़ी है तो वे प्रत्येक चुनौतियों का सामना करते हुए अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रगति में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है। योगी ने युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मेरठ व सहारनपुर मंडल के 1070 युवाओं को 48 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। होली तक चिकित्सकों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त, अपरिहार्य स्थिति में ही मान्य होगी छुट्टी। होली तक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में अवकाश मान्य होगा। सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश स्वास्थ्य महानिदेशालय से मिले हैं। जरूरी दवाओं के इंतजाम इमरजेंसी में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। होली में आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। युवाओं की प्रगति में बाधक बने बैरियर को हटाएगी यूपी सरकार, मेरठ में बोले सीएम योगी। मेरठ सहारनपुर मंडल के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के चेक वितरित करने मेरठ आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा आगे बढ़ें, सरकार का संबल उनके साथ है। युवाओं की प्रगति के रास्ते का हर बैरियर सरकार हटाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने से भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, इस चीज की खेती पर प्रति हेक्टेयर 12,000 का अनुदान देगी सरकार। पिछले 2 वर्षों से आसमान छूते लहसुन के दामों को देखते हुए सरकार यूपी में बड़े पैमाने पर लहसुन का उत्पादन शुरू कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार अगले सीजन से किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपए तक का अनुदान देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान इसमें किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज मुहैया करवाएगी।
गाजियाबाद के वसुंधरा में 10 एकड़ जमीन पर बनेगा एम्स का सैटेलाइट सेंटर। गाजियाबाद के वसुंधरा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। आवास विकास परिषद के लखनऊ में हुई बोर्ड बैठक में सेंटर के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास होते ही इस पर मुहर लग गई। आवास विकास परिषद वसुंधरा सेक्टर 7 में साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन के पास अपनी 10 एकड़ जमीन सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए देगा। रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी। रेलकर्मी भी होटल्स में ठहरेंगे और इसका पूरा खर्च रेलवे उठाएगी। यही नहीं, रेलकर्मियों को इलाज के लिए हरियाणा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई सहित अन्य शहरों के अस्पताल में जाने के दौरान रहने में पैसे खर्च नहीं करने होंगे। केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक में ECREU की हॉलीडे होम की व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। गाजियाबाद में नई दर से हाउस टैक्स न देने पर लगेगा 12% ब्याज। गाजियाबाद नगर निगम नई दर पर हाउस टैक्स जमा न करने वालों से 12% ब्याज वसूलेगा। वित्त वर्ष खत्म होने पर 31 मार्च के बाद ब्याज लिया जाएगा। वहीं निर्धारित समय में हाउस टैक्स जमा करने वालों को छूट का लाभ देकर राहत दी जाएगी। 5 जोन में नई संपत्ति पर लगने वाला हाउस टैक्स पुरानी संपत्ति पर लग रहे टैक्स से 1.5 गुना ज्यादा है। यूपी में 462 हाईटेक मशीन तैनात करेगी योगी सरकार, लोगों को मिलेगी खास मदद। उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महाकुंभ में सफल रही 462 अत्याधुनिक मशीन्स को अब प्रदेश भर में तैनात करने जा रही है। इन उपकरणों का उपयोग नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। होली पर ट्रेन के टिकट की मारामारी, लोगों के लिए शुरू हुई टोकन व्यवस्था। गाजियाबाद में होली पर ट्रेन में टिकट की मारामारी को रोकने के लिए स्टेशन पर आरक्षण केंद्र में टोकन व्यवस्था शुरू की गई। तत्काल टिकट लेने के लिए लोगों को आरक्षण केंद्र पर पहले नंबर लेना होगा। इसके लिए सुबह लाइन में लगकर पहले फॉर्म पर नंबर लिखवाना होगा, जिसके बाद उसी नंबर के अनुसार काउंटर पर लगकर टिकट लेना होगा। नोएडा में बिजली जाने की नो टेंशन, विद्युत निगम कर रहा खास प्लानिंग। विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के लिए 600 किलोमीटर विद्युत लाइन भूमिगत होने के साथ ओवरहेड भी की जाएगी। इसमें 320 किलोमीटर केबल लाइन भूमिगत होगी। इसके लिए मुख्यालय से स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से नई बिजली लाइन डाली जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 600 किलोमीटर केबल लाइन में 180 किलोमीटर लाइन ओवरहेड केबल लाइन होगी, जबकि शेष 320 किलोमीटर केबल लाइन भूमिगत होगी। मशहूर तुराब नगर बाजार का नाम बदला। गाजियाबाद के तुराब नगर बाजार का नाम बदल दिया गया है। नगर निगम ने अपनी बैठक में सर्वसहमति से तुराब नगर का नाम अब से सीताराम बाजार कर दिया है। गाजियाबाद की बात जब भी की जाती है, तुराब नगर का जिक्र हमेशा होता है। इसे महिलाओं के बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुहागनों का सामान मिलता है। यूपी में कैबिनेट विस्तार की संभावना के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच महाकुंभ के समापन के बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान राज्य से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और सांगठनिक चुनाव और प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक में कुंभ के विभिन्न आयामों पर भी बातचीत हुई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल खोल रही है। अखिलेश ने रविवार को जारी बयान में कहा कि सरकारी विभागों में हर स्तर पर लूट और घपले चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वो खुलेआम सरकारी धन की बंदरबाट कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री का उद्घाटन, रोज बन रहे 5,800 मॉड्यूल्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील दादरी के कोटगांव स्थित अवादा ग्रुप की 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया। साथ ही अवादा इलेक्ट्रो की 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये बड़ी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राया हेरिटेज सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनेगी कनेक्टिंग रोड। राया हेरिटेज सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत NHAI के द्वारा 16 किलोमीटर लंबा कनेक्टिंग रोड बनाया जाएगा, जो राया हेरिटेज सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल राया हेरिटेज सिटी के निवासियों को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी लाभ होगा। होली में घर आना होगा आसान। गोरखपुर से 4 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी, यात्रियों को मिलेगी राहत। होली त्योहार में घर आने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 4 जोड़ी और होली स्पेशल ट्रेन को विभिन्न तिथियों में संचालित करने की हरी झंडी दी है। टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 06529/06530 नंबर की सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु गोरखपुर, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु स्पेशल 2 फेरा में चलाई जाएगी। चूहे चूस गए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ना, रही सही कसर बारिश ने की पूरी, किसान तबाह। कानपुर के घाटमपुर के गन्ना उत्पादक क्षेत्र में इस साल गन्ने का उत्पादन करीब 30% कम हुआ, लिहाजा फरवरी में ही गुड़ की भट्टियां धधकनी बंद हो गई। मिलों के लिए खेतों में गन्ना नहीं बचा क्योंकि खेतों में बड़ी संख्या में चूहे लग गए। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ना चूहे चूस गए, रही सही कसर कम बारिश ने पूरी कर दी, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। कानपुर में छाई 20 रुपए वाली कान्हा की पिचकारी, लोग बोले लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का आनंद होगा दुगना। महाकुंभ के ठीक बाद अब हर जगह होली की धूम है। कानपुर में पहली बार स्पेशल पिचकारी आई है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। दरअसल लोग अपने घरों में कान्हा के साथ होली खेलना शुभ मानते हैं। होली के त्योहार पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। इस बार होली पर कान्हा के लिए बाजार में पहली बार स्पेशल कान्हा पिचकारी आई। ये लोगों के बीच ज्यादा चर्चा का विषय है। गाजियाबाद के लोगों के लिए गुड न्यूज, जल्द बनेगी 6 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड, शहर से जाम की समस्या होगी खत्म। राजनगर एक्सटेंशन की करीब 6 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड जल्द बनकर तैयार होगी। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जल्द ही जमीन खरीदेगा। क्षेत्र में लोगों की राह आसान करने के लिए 4 नई सड़कें भी बनाने की योजना है। राजनगर एक्सटेंशन के मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आउटर रिंग रोड बनाने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा है। 9 महीने में 729 करोड़ की शराब पी गए लोग, 100 रुपए तक सस्ती हुई शराब। अलीगढ़ के लोग पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल जनवरी तक 9 महीने में 729 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। इनमें अंग्रेजी से सादा देसी शराब की बिक्री हुई। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 133 करोड़ लीटर देसी शराब की बिक्री हुई, जिसमें सबसे ज्यादा अतरौली तहसील में 43.44 लाख लीटर देसी शराब की बिक्री हुई। इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। सरकारी कर्मचारियों की होली से पहले बल्ले बल्ले। होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ सकती है। एक बार फिर से सरकार अपने 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है, जो कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा करेगा और उनकी होली को और भी रंगीन बना देगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।